हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। थोड़ा गला खराब जरूर हो जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ये अपने पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की। देखो, यहाँ पर कभी कभार अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किसी भी चीज को, कोई धन अपने पास है, मान लो आपके पास थे 5,000 रुपए, उसको दो भागों में आप लोग बांटते हो। पहले भाग पर 10% की दर से दो भागों में बांटा। पहला एक्स था, इस पर 10% की दर से, और अपने पास यहाँ पर 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। ये अपने पास लिखा हुआ है कि अपने पास 10% की दर से 2 साल का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, और इधर अपने पास दूसरा धन 5,000 माइनस एक्स मान लो, ये जो बचा हुआ है, इस पर अपने पास 16% की दर से और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास बराबर है। ये जो अपने पास है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने पास बराबर है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट अगर अपने पास बराबर है, याद रखना हमेशा और हमेशा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है तो आप लोग क्या करोगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे यहां पर पहले भाग का। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा 5,000 माइनस एक्स इंटू अपने पास 16 इंटू 5 अपॉन अपने पास 100, और ये दोनों बराबर हैं। इसने ऐसा कहा है। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़े बहुत चीजें अगर याद हैं, तो मैंने पहले एक क्वेश्चन करवाया था कि किसी भी चीज को अगर दो भागों में बांटो। पहले वाली फाइल में जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, किसी भी चीज को अगर आप लोग दो भागों में बांटते हो तो उसका क्वेश्चन अपने पास ये था कि पहला जो भाग था अपने पास और दूसरे भाग का टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन तीन तरीके से बनता है। पहला और दूसरे भाग का कभी कभार टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ मिलेगा, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट मान लो यहाँ पर 144 रुपए है, तो बराबर में 144 हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। इसका एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसका आप लोगों को अगर याद हो तो एलिगेशन मेथड था। और तीसरा सम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो तीसरा मेथड अपने पास था, वो अगर आप लोगों को याद हो तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट था। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कि हम लोग उसको कोई भी मेथड बोल रहे थे, दोनों को या तो 4 मान रहे थे या दोनों को 5 मान रहे थे। कभी कभार सम वाला क्वेश्चन आता है, कभी कभार पिछली फाइल अगर आपको याद है तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस किए थे। अगर पिछली फाइल आपको याद है तो इसमें डिफरेंस वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इस फाइल में बराबर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम लोग इस फाइल में इक्वल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये तीन टाइप के मेन क्वेश्चंस, एक तो छोटे और आसान क्वेश्चन, बाकी तीन टाइप के मेन क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो ये अपने पास कितना हुआ? किसी भी चीज को, ये याद कीजिए, किसी भी चीज को अगर दो भागों में आप लोग बांटते हो और वो किसी भी तरीके से अगर बराबर हो जाए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी भी चीज को आपने दो भागों में बांटा और वो किसी भी तरीके से वापस अगर बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय पहला भाग ऊपर लिख लेते हैं और दूसरा भाग 5,000 माइनस एक्स हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया है 80, 16 गुना 5 80, और ये कितना आ गया अपने पास 20। कट के रेशियो कितना बन गया? 4:1, 4:1, ये अपने पास बन जाता है। और ये जो दूसरा भाग है इसको हम लोग 5,000 एक्स नहीं मान के काफी बार इसको वाई भी बोलना शुरू कर देता है। वाई बोलना शुरू कर देंगे तो यहां पर इसकी जगह जैसे आप लोग वाई लिखोगे तो दोनों भाग का रेशियो आपके, उसको भी सोल्व कर सकते हो वैसे। बाकी यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। या दोनों भाग अपने पास आ गए, पहला और दूसरा, जो दोनों भाग हैं एक्स और वाई दो भाग, उनका रेशियो आ गया 4:1। तो क्या 5,000 को 4:1 में बांट लोगे क्या? 5,000 के नीचे 5, पहला भाग चाहिए तो 4 से गुना कर दो, और दूसरा भाग चाहिए तो इंटू कर दो। आप लोग किससे? 1 से इंटू कर दो। तो आंसर आ गया 1,000, और आंसर कितना आ गया? 4,000। ये अपने पास आंसर आ गया।
अब मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से, मैं आपको एक बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज को अगर दो भागों में बांटते हो तो पहले भाग पर जो भी अपने पास इफेक्टिव रेट है, जैसे इस पर इफेक्टिव रेट 20% होगी तो इसका हम लोग डायरेक्ट इफेक्टिव रेट या ऐसा ही निकाल लेते हैं 10 इंटू 2 अपॉन अपने पास 100। और दूसरा भाग अगर y है तो उसका फिर समझा रहा हूं मैं वापस से, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये दोनों बराबर है। आज हम लोग बराबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं आपको बेसिक के सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करवा दिया उस टाइप के 3, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां पर पूरा मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, पूरा आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों का अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो मुझे बताइए क्या 100 से 100 अपने पास कट जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 100 से 100 कट जाएगा। तो यहां पर अपने पास x इंटू 20, तो बताओ x का मान 20 होता है या यहाँ पर रेशियो में x का मान 80 होगा? तो आप कहोगे सर रेशियो में जो पास में वैल्यू लिखी हुई होती है ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। 3x इक्वल टू 4y अगर है तो रेशियो में x का मान 3 नहीं होता, x का मान 4 होगा, y का मान 3 होगा। इसको या तो ऐसे लिख लो x अपॉन 4 बराबर y अपॉन 3, या इसको ऐसे लिख लो x बाई वाई बराबर 4/3। तो रेशियो में जो x और y का मान है यहाँ पर वो कितना है? 4:3 है, 4:3 है। तो x का मान यहाँ पर 20 नहीं होगा, ध्यान रखना, x का मान 80 होगा और y का मान कितना होगा? 20 होगा। चाहे चाहो तो इसमें ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर लो 80/20, तो रेशियो कितना आ गया? 4:1। ये अपने पास रेशियो आ गया है। जब आसान और सिंपल क्वेश्चन होता है ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब आसान और सिंपल क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव रेट हम लोग निकाल लेते हैं। और एसआई की इफेक्टिव रेट आपको पता होगा, ये हम लोग इंटू करके 20%, ये इंटू करके 80%, दोनों को बराबर कर देते हैं। और फिर रेशियो अगर बनाना है तो हम लोग उल्टा ले आते हैं, इस चीज को इधर ले आओ 80 और इस चीज को इधर ले आओ 20। तो रेशियो कितना बन गया? तो रेशियो बन गया अपने पास 4:1। ये लो ये अनुपात आ गया। इस चीज को हम लोग रट लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहली क्लासेस में मैंने बताया कि सब कुछ बेसिक होता है, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा आपको कि एक रेट 20% है, ये 10% की दर से 2 साल का, 16% की दर से 5 साल का, और मैं कहूंगा कि ये रेट हमेशा उल्टा कर लेना इफेक्टिव रेट निकालकर, हमेशा इन चीजों को आप लोग उल्टा कर लेना। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस चीज को आप लोग याद कर लो। लेकिन याद की हुई चीजें थोड़ी दिन में ही आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं पहले बेसिक समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है, इस चीज को हम लोग क्यों याद करते हैं। और नॉर्मली तो क्वेश्चन आप लोग बेसिक तरीके से ही कर लेना, याद रखना सभी बच्चे कि अपने पास यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस एक स्टेप इसको उल्टा करके याद रखने के बजाय एक स्टेप ही तो अपने पास बढ़ रही है, यहां से सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगी ये वाली, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। दो रेशियो को उल्टा करना है आप लोग डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, लेकिन 3 या 3 से, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कभी कभार कहेगा ऋण की राशि बराबर है, मतलब अमाउंट इक्वल है। कभी कभार हम लोगों से ये कहेगा, कभी तो कहेगा इनका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो 20 और 80 अपने पास बराबर होगा। कभी कभार हम लोगों से कहेगा कि इनका अमाउंट इक्वल है, तो जब भी अमाउंट इक्वल हो, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर अमाउंट इक्वल हो तो अमाउंट इक्वल हो तो इधर भी आप लोग क्या कर दोगे? 100 जोड़ दोगे, क्योंकि 20% की जो रेट होती है वो ये होती है 100 रुपए पर ब्याज है। तो अमाउंट इक्वल है तो इधर भी 100 जोड़ दोगे, इधर 100 जोड़ दोगे तो अपने पास 120 होगा, और इधर 100 जोड़ दोगे तो 180 होगा। अब इनका रेशियो आप लोग बना सकते हो 2:3। तो उल्टा रेशियो लाना चाहते हो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना हो गया? 3:2। बेसिक से करना चाहते हो तो यहाँ पर x और इधर y हम लोग जोड़ देंगे। अमाउंट अगर बनाना है तो मूलधन प्लस अपने पास ब्याज होता ही होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास साधारण ब्याज बराबर हो तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। इसका इधर वाले का y मान लिया, फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को बराबर कर दिया, तो अपने पास प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर कहे तो फिर इफेक्टिव से भी कर सकते हो 20 और 80, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि फ्रैक्शन में भी आ सकता है, संख्याएं फ्रैक्शन में भी बहुत आती है, तो आप लोग इस चीज को रटने के बजाय मैं तो कहूंगा आसान क्वेश्चन आए तो इसको याद कर लो, अदरवाइज ये ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिए, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो तो 20 और 80 को बराबर कर दीजिए, और अगर कभी भी अमाउंट अगर इक्वल हो
ये बात ध्यान रखना। अगर कभी भी अमाउंट इक्वल हो तो दोनों तरफ 100 जोड़ देंगे, इधर भी 100 ऐड कर देंगे, 100 में 120 में 100 ऐड करोगे 120 और 100 में 80 ऐड करोगे 180। ये क्वेश्चन कुछ बच्चे गलती करते हैं और फिर लास्ट तक समझ में नहीं आता कि क्या गलती कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल होता है और अमाउंट को पहले काट देते हैं 20 से एक बार और 20 से 4 बार, फिर 100 इसमें जोड़ते हैं, 100 में 1 जोड़ा 101, 100 में 4 जोड़ा 104। तो अपने पास जो आंसर आ गया वो 101 और 104 अपने पास बराबर और फिर उल्टा ले आते हैं। उससे कभी सोल्व नहीं होगा, पहले काट कर 100 नहीं जोड़ना है। अमाउंट अगर बराबर है तो पहले अमाउंट को इक्वल कीजिए, इधर भी 100 ऐड करना है उधर भी 100 ऐड करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी अमाउंट इक्वल है, क्वेश्चन में दोनों चीज लिखी हुई मिलेंगी, कभी कहेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है और कभी कहेगा अमाउंट इक्वल है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। ये तो हुई दो की बात। कभी कभार अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि तीन बराबर हो, जैसे 3 बराबर अपने पास 5 बराबर अपने पास मान लीजिए यहां पर 4 है। अगर दो रेशियो को उल्टा करना है तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो, याद रखना। अगर दो रेशियो को आपको उल्टा करना है, कभी भी जिन बच्चों को रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए मैं समझा रहा हूं, दो रेशियो को अगर उल्टा करना है डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो। लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी अगर आपको लगता है कि आज सर इनको इन्वर्स करना है तो आप लोग क्या करोगे, इनके एलसीएम से भाग दोगे। 3, 5 और 4 का जो अपने पास एलसीएम आया वो 60 आ गया, तो 60 से सब जगह आप लोग डिवाइड कर दोगे। उल्टा रेशियो अगर इनका बनाना है तो 3 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 12 बार और 4 से कट रहा है 15 बार। तो ये रेशियो आ जाएगा अपने पास 20, 12 और 15। ये अपने पास रेशियो आ गया पहला तरीका। या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड कर दो, या ये जो अपने पास है इसका उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो ये संख्या अगर लिखनी है तो आप इसको छोड़ दो और बचे हुए दोनों को इनटू कर दो, तो यहां पर 20 आ जाएगा। इसको आप छोड़ दीजिए, बचे हुए दोनों को इनटू कर दो, 4 और 3 को इनटू करोगे तो ये अपने पास 12 आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इंटू करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर कभी भी उल्टा करना है तो उनको हम लोग इस रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी अगर उल्टा करना है तो दोनों तरीके आपके पास हैं। या तो आप लोग यहां पर, वापस मैं समझा रहा हूं, दो तरीके हैं, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। यहां पर इसको या तो एलसीएम से डिवाइड कर लो या फिर एक को छोड़ दो और बाकी दोनों को बचे हुए को इनटू। इसको लिखना है तो इसको छोड़ के बचे हुए को इनटू, इसका लिखना है तो इसको छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इनटू कर दो। तो ये तरीका होता है जो आप लोगों को याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, दो कॉन्सेप्ट क्या बताया, एक ही कॉन्सेप्ट बताया, बस उसी को मैंने याद करने का तरीका मैं कह रहा हूं कि एक भाग अगर x है, किसी चीज को दो भागों में बांट रहे हो, दूसरा y है 10% की दर से 2 साल का, और यहां पर 20% की दर से या 16% की दर से 5 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। एक तो अपने पास ये बेसिक भी वही है, डायरेक्ट भी वही है, 10 गुना 2, इफेक्टिव रेट कितनी होगी 20, और यहाँ पर इफेक्टिव रेट कितनी होगी 80, रेशियो 1:4 आ गया है। तो उल्टा रेशियो बना लिया करो, अगर ये बराबर है तो 4:1। सर उल्टा रेशियो हम लोग क्यों बना लें, उल्टा रेशियो इसलिए बना लो क्योंकि x इंटू 10 इंटू 2/100, तो 100 से 100 तो यहाँ पर कटेगा, बराबर y इंटू 16 इंटू 5/100, 100 से 100 यहां पर अपने पास कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान जो होता है x इंटू 20 और y इंटू 80, तो x का मान 20 नहीं होता तो x का मान कितना होगा 80, उल्टा रेशियो जाता है, और y का मान कितना होगा 20, इसीलिए हम लोग उल्टा रेशियो बना रहे हैं, ये याद कर लिया। बहुत बार मैं आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, कि जब भी अपने पास यहां पर x अपॉन y, तो ये उल्टा ही तो हुआ ना, x का मान अपने पास 80 है और y का मान 20 है, तो बताओ ये उल्टा नहीं हो गया है क्या। इसीलिए इसमें बेसिक में हम लोग उल्टा कर रहे हैं, आगे वाली वैल्यू अगर है तो इसको हम लोग इधर ले आए और इसको हम लोग इधर ले आए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर दूसरी बात मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जरूरी रेट हमेशा ऐसी है, रेट अगर इंटीजर में आती है, रेट अगर इंटीजर में आती है तब तो आप लोग क्या करोगे, इंटीजर में रेट आने के कारण आप लोग क्या करोगे कि यहां पर अपने पास इफेक्टिव से कर लो। कभी कभार रेट फ्रैक्शन में आ जाएगी, जैसे 11 से 1/9% है,
एक्स का एक साल का 11 से 1/9% और वाई का अपने पास दूसरा भाग मान लो अपने पास 16 से एक साल का 16 से 2/3%। रेट फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो फिर ऐसे करने के बजाय, उल्टा करने के बजाय ये चीजें याद रखिए कि एक्स का एक साल का ब्याज तो एक्स इंटू एक साल का और इसका फ्रैक्शन होता है 1/9 बराबर वाई का अपने पास एक साल का और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। तो यहां से x/9 है और y बाई अपने पास कितना है 6 है। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो x और y का रेशियो क्या 3:2 डायरेक्ट ही आ गया है क्या? तो कभी फ्रैक्शन में अगर आ जाए और वहां पर कुछ भी आ सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए सभी लोग बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसको मत भूलना। बाकी आप लोग चाहो कि जब इंटीजर में आए तो तुरंत सोच लेना यार उल्टा कर लेंगे, तो उससे थोड़ा सा हमारा टाइम बचता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कभी भी अमाउंट हो तो इसमें हम लोग 100 जोड़ते हैं, अमाउंट हो तो 100, यहां पर भी अमाउंट अगर इक्वल हो तो इधर भी 100 ऐड करके 120, उधर भी 100 ऐड करके हम लोग 180 लिखते हैं। चलिए दो बार देखिए चीजें, मैंने 2 से 3 बार पहले भी समझाते टाइम दो दो बार बताई, फिर उसी चीज को वापस रिपीट कर दिया है। अब आप लोग अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते टाइम आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे बच्चों को क्योंकि फ्रैक्शन याद नहीं है संख्या का, तो भाई क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूं दोनों तरीके से चीजें क्लियर हो। तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/14, याद रखना। और इसका फ्रैक्शन जो होता है अपने पास, ये जो है अपने पास 1/14 और इसका फ्रैक्शन है 1/7। चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो आप लोग कहोगे यहाँ पर 4,800 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से उधार दिया गया कि पहले भाग पर 2.5 साल का इतने % की रेट से और दूसरे भाग पर 3% की दर से इतने साल का साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगले संडे को लगा देंगे भाई। सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है तो पहले भाग पर एक्स, पहला भाग एक्स मान लो, दूसरा भाग वाई मान लो। ध्यान रखना अभी मैं लिख रहा हूं, बाकी आपको वहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2.5 है और इसका टाइम कितना है, इसका टाइम 3 ईयर है। मुझे बताइए इसका अपने पास टाइम अगर यहाँ पर 1/7 अगर है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 1/7 हम लोग जो रेट है वो 1/7 है और यहाँ पर रेट है 1/14। तो P इंटू टी, P इंटू टाइम अपने पास 2.5 है इंटू 1/7 बराबर y इंटू 3 इंटू 1/14। ये लीजिए पॉइंट हटाओगे, यहां से हम लोग x और y का रेशियो निकालना है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से 5 बार और 5 से 2 बार। 7 से मुझे बताइए 7 गुना 2 14 से क्या 14 कट रहा है क्या? तो x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया है? तो आप बोलोगे कि x अपॉन वाई बराबर 3/5 आ गया है। मैं इन क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा चीजें रटवाने के बजाय मैं कहूंगा, क्योंकि इनका बेसिक भी बहुत आसान होता है, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए कि इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहां पर अपने पास 4,800 को क्या इस रेशियो में बांट लोगे क्या? 4,800 टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 8 और हमें कौन सा भाग चाहिए? दूसरे वाला भाग हमें चाहिए। तो दूसरे वाला चाहिए तो इंटू किससे कर दोगे? 5 से। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। और आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 3000। जब भी अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा आपको कि जब भी ये इक्वल है तो ये पूरा लिखने के बजाय आप क्वेश्चन का एग्जाम में शुरुआत ही यहां से करोगे। पहला भाग अब आपको पता है x मान रहे हैं तो x का 2.5, ताकि आपका टाइम बचे। वो तो लिखने के लिए ताकि एक बार प्रत्येक बच्चे को समझ में आए, मैं लिख देता हूं। बाकी आप लोग शुरुआत ही यहां से करोगे। x का 2.5% की दर से 1/7 होता है, उसको सोल्व करते हैं तो, और y का 1/14% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 2 बार,
ये 7 गुना 2 14 से 14 भी कट गया। तो मुझे बताओ x अपॉन वाई का रेशियो कि क्या अपने पास 3/5 आ गया है क्या? ये लो एक स्टेप का ये अपने पास क्वेश्चन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। फाइल नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। फाइल नंबर 4 का तो एक पहला क्वेश्चन कर ही चुके थे। एक बच्चा देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत भोले बच्चे हैं अपने पास, यानी कि एकदम ही जैसे ताजा ताजा बस बाहर निकले हैं, जैसे साकेत दास है यहाँ पर। ये तो पता होना चाहिए भाई, 4 नंबर का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 5 नंबर फाइल में आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। मुझे बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? 4800 के नीचे टोटल रेशियो का टोटल 3 और 5 8, दूसरा भाग पूछा इसलिए 5 से गुना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। अपने पास रेट इंटीजर में भी आ सकती है और रेट फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ध्यान रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखना जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। ये आपके मेरी तरफ फाइल पहले की है, थोड़ी सी आपकी तरफ ये अपडेट होके मिल जाएगी। चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन को, कि आंसर अपने पास क्या आएगा। आपकी तरफ फाइल जो है वो अपडेट होकर मिल जाएगी आपको। इसका फ्रैक्शन मैं बता दूं, किसी बच्चे को अगर ये चीजें याद नहीं है तो ये होता है 1/15। 100 में 15 का भाग दोगे, क्योंकि इस चीज का मतलब ये है 6666666 ये है, तो 1/15 होगा। और ये चीज मैं आपको याद करवा दूंगा कहां पर, जब मैं आपको 16.66 इसको कैसे बदलता है सर, ये चलता ही चलता रहे तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलता है, ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ता है। अभी आप लोग इसको याद कर लेना, इसको ध्यान रखना सभी लोग। चलो करने की कोशिश करो। मेरे पढ़ाने के बाद डालूंगा भाई फाइल में, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया करो, उसके बाद फाइल में 10 बजे अपलोड कर देता हूं। पहले क्वेश्चंस मुझसे पहले करने की कोशिश करो क्लास में, ताकि आपको एक हैबिट बने, एक आदत हो आपको। The simple interest on 4,000 in 3.5 years at the rate of X% per annum is equal to the simple interest of 5,000 at the rate of 6.66% per annum in 2.5 years. The value of X. ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो अपने पास यहाँ पर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 3.5 years at the rate of X% per annum इक्वल द सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि पहले भाग पर मुझे बताइए 4,000 रुपए पर 3.5% की दर से 3.5 साल का x% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है, वही सिंपल इंटरेस्ट 5,000 रुपए पर 1/15 जो है उसका 2.5 वर्ष का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, ये हम लोगों से कहा गया है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास पॉइंट अगर आप लोग हटाते हो, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो अपने पास कट रहा है, पॉइंट अगर हटाते हो तो पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट गया। 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार। क्या और कोई कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर कट रहा है। 5 से इसको आप लोग काट दीजिए, 5 से ये जो है ये अपने पास इधर आके कट जाएगा 7 बार। ये अपने पास कट रहा है 0 से 0 पहले काट दें, और 4 से इसको अगर हम लोग काट सकते हैं कितनी बार, 125 बार हम लोग काट सकते हैं। तो x का मान मुझे बताइए, क्या 125 अपॉन 21 इतना प्रतिशत अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, 21 गुना 5 अपने पास 105 होगा। 125 अपॉन 21 ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर अपने पास ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे।
याद रखना यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं बताते चलूंगा, बाकी आपकी तरफ जो फाइल मिलेगी 10 या 11 बजे वो अपडेट होकर मिलेगी पूरी। हाँ, ये बहुत राहुल माली का एक क्वेश्चन है कि सर राइट साइड आपने 100 का भाग क्यों नहीं दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन। देखिए काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने यहाँ पर, तो मुझे बताओ एक्स का 20% की दर से अगर 2 साल का मैं साधारण ब्याज निकालता हूं तो मुझे बताइए साधारण ब्याज क्या आएगा यहाँ पर। तो देख लीजिए माली साहब आप यहाँ पर, ये जो है 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, तो अपने पास 20 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया। तो क्या इसको x इंटू 2 इंटू 1/5 ये पहले से हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हो, या इसका फ्रैक्शन अगर बना लेते हो पहले से तो x इंटू 2 इंटू 1/5 p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर 100 थोड़ा आता है, वो तो 100 पहले से ही लिखकर काट लिया आपने। 20/100, तो 20 से कितनी बार कट गए, 5 बार। तो ये चीज तो आपने बट्टे में 100 लगाकर पहले ही 1/15 कर लिया, वो चीज आपने काट लिया यहाँ पर। और ये तो 100, एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है सर 100 कैसे, उसको सादर चरण स्पर्श शुभ शर्मा, आपको सादर चरण स्पर्श के अलावा आपके अड़ोसी पड़ोसी पूरे मोहल्ले को आप सुबह सुबह उठकर चरण स्पर्श किया करो भाई, ताकि आप फॉर्मूला याद कर पाओ अपनी जिंदगी में। कभी तो याद करो यार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने याद नहीं किया अभी तक, और फिर कहते हो कि सर आप बता दो, आप जैसे कहोगे वैसे मैं पढ़ डालूंगा। आप उस चीज की चिंता छोड़ो, आप तो सिर्फ बता दो कि पढ़ना कैसे है। जबकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने 7 दिन में याद नहीं किया मेरे भाई। अब कह रहे हो आप याद आ गया, याद आ गया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप भूल गए भाई, भूल जाते हो। तो कुछ तो आप थोड़ा बहुत तो सोचो कि साधारण ब्याज तो मुझे 7 दिन में एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, वो तो आप कम से कम याद करो। देखिए मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक भाग एक्स है, इस पर 10% की दर से 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा भाग वाई है, इस पर 20% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कितना है अपने पास, जब रेट इंटीजर में आ गई तो यहां कितना है 40, और यहां पर कितना है अपने पास 60, दोनों अपने पास बराबर है, और 20 से कट रहा है 2 बार और 20 से कट रहा है 3 बार, तो रेशियो आ जाएगा 3:2। जितने भी रुपए वो दे 5,000 4,000 3,000, उसको हम लोग कौन से रेशियो में बांट लेंगे, 3:2 में बांट लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं भाई। यहां पर मुझे बताओ कभी भी अगर अमाउंट इक्वल दे दे, मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी अमाउंट अगर इक्वल देते तो फिर अमाउंट इक्वल देते तो इधर भी 100 जोड़ दो 140 होगा, और इधर भी 100 ऐड कर दो 160 होगा। फिर इनका रेशियो हम लोग बनाते हैं 2 से 7 बार, 2 से 8 बार। और रेशियो तो आपको याद होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग ये चीज लेकर आए हैं कि रेशियो को हम लोग उल्टा लेकर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 100 जब अमाउंट इक्वल है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार वो ये भी दे सकता है कि यहां पर इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है, पहले भाग पर 10% की दर से 4 साल का, और दूसरे भाग पर 20% की दर से, दूसरे भाग पर 20% की दर से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो मान लीजिए अपने पास 2:3 है, तो एक्स और वाई का मान बताओ। तो बराबर देना जरूरी नहीं होता, कभी कभार ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो में भी दे सकता है, याद रखना। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास रेशियो में भी दे सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। कभी तो कहेगा दोनों बराबर हैं, कभी कभार कहेगा पहले भाग का और दूसरे भाग का जो अनुपात है वो अपने पास 2:3 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। कभी ये जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज अब चेंज करेगा, जितनी चाहो उतनी लैंग्वेज वो लिख सकता है, उसको आप लोग याद रखिए। कि जैसे यहां पर वो कहेगा कि ये नहीं देगा 4 साल और 3 साल, वो कहेगा उसकी एक बेटी जो है वो 16 साल की है और दूसरे की एज है 17 साल, उनको 21 साल के होने पर समान धन प्राप्त हुआ। 21 साल के होने पर उनको समान धन प्राप्त हुआ, ये 4 साल और 3 साल ऐसे नहीं देता,
वो लैंग्वेज अब कितनी भी लिख सकता है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे कि यहां पर अपने पास कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 21 साल और 21 साल का होने पर टाइम नहीं देकर वो कहता है कि दो बेटियां हैं, एक 16 साल की है और एक 17 साल की है, 21 साल के होने पर समान धन प्राप्त हुआ। इसका मतलब इसको कितने साल के लिए मिला वो पैसा, इसको मिला आप कहोगे सर 5 साल के लिए, और इसको कितने, मान लो 17 और 18 का है, उस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो 17 साल का अगर है और 21 साल के होने पर तो इसके पास पैसा कितने साल के लिए रहा, 4 साल के लिए, और इसके पास कितने साल के लिए रहा, 3 साल के लिए। तो 4 और 3 की जगह लैंग्वेज चेंज करने के लिए ये भी लिख सकता है। राज प्रजापत, उस फ्रैक्शन आप लोगों को मैंने बताया कि 6.6 को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, ये तो मैं आपको सिखाऊंगा कहां पर, आप लोगों को मैं बताऊंगा यहां पर नंबर सिस्टम में। या आप लोग इन चीजों को तो याद करो कम से कम, 1/, अपने पास 11 का जो फ्रैक्शन होता है 20 तक आप लोग याद कर लो 9.09। 1/12% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास यहाँ पर 8.33% या 8 and 1/3 हम लोग लिखते हैं। 1/13 का जो फ्रैक्शन होगा 13×7=91, 7 से 9/13%। यहाँ पर 1/14% का फ्रैक्शन, ये 1/20 तक आप लोग याद कर लो, 7 and 1/7% अपने पास, या 7.28% हम लोग, 7.14% हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 1/15 का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास होता है 6 and 2/3%, या हम लोग 6.66% भी इसको लिख देते हैं पॉइंट के बाद, ऐसे करके इनको आप लोग याद कर लो सभी लोग मिलकर। और यहाँ पर 1/15 के बाद 1/16 जो लिखा हुआ है उसका फ्रैक्शन होगा 6 से 1/4%, या 6.25% अपने पास होगा। 17%, 1/17 के लिए ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए। 5 से 15 अपने पास 17 होगा। 1/18 के लिए अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 5 से 5/9% अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए। 1/19 के लिए अपने पास होगा 5 से 5/19%, और अपने पास टोटल जो 1/20 जो है उसके लिए होगा 5%। तो ये फ्रैक्शन आप लोग याद कर लो ताकि आपको हेल्प मिले क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ये याद रखें आप लोग। तो देखिए अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो, सभी लोग पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन को याद रखना, अगर कभी भी साधारण ब्याज बराबर है तो उसी को इक्वल रख देते हैं, कभी अमाउंट अगर इक्वल हो तो पहले अमाउंट बनाओगे, और अमाउंट बनेगा दोनों तरफ 100 जोड़ोगे तब अमाउंट बनेगा, याद रखना। एक पिता अपनी दो बेटी 8.5 और 16 वर्ष के बीच 35 लाख रुपए को इस प्रकार से छोड़ता है कि 21 वर्ष के होने पर समान राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब मुझे बताइए, 8.5 ईयर की है उसकी एक बेटी और एक बेटी उसकी 16 साल की है, और 21 साल के होने पर समान राशि प्राप्त होगी 21 ईयर का होने पर। इसका मतलब मुझे आप लोग बताओ, जो उसकी छोटी बेटी है उसके पास ये जो धन रहा वो कितने साल के लिए रहा, ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर उसके पास ये जो धन रहा पहली बेटी के पास 12.5 साल के लिए, 12.5 ईयर के लिए, और दूसरी बेटी को धन मिला ओनली 5 साल के लिए। क्या इतनी बात ये 12.5 और 5 कहां से ले आया, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। क्योंकि अब ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे भी वो लिख सकता है। टाइम 12.5 और अपने पास यहाँ पर 5 साल कैसे रहा, क्या ये बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या। एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो मुझे एक बात बताओ, रेट कितनी है, तो आप कहोगे सर 10%, इसकी रेट है 10%, और इसकी रेट कितने परसेंट है, 10%। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 125, और यहां पर कितना होगा, तो यहां पर होगा 50।
अब मुझे एक बात बताओ, उनका साधारण ब्याज है या उनको समान राशि प्राप्त हुई? समान राशि अगर प्राप्त हुई इसका मतलब अमाउंट इक्वल है, और अमाउंट इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल मत कर देना आप लोग, इनको इक्वल कर लो और सोल्व कर लो, पता लगे ऑप्शन नहीं है। आप लोग याद रखना, जब भी अमाउंट इक्वल है तो इधर भी 100 ऐड कर दिया करो, क्योंकि ये जो होता है याद रखिए, इसका मतलब ये होता है कि इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है, जैसे इनटू किया, इफेक्टिव रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 125 रुपए ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पर 125 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल 100 है, 125 रुपए अगर ब्याज मिल गया तो मुझे बताइए अमाउंट जो होगा वो क्या 125 होगा क्या? और यहाँ पर 100 रुपए पर 50 रुपए अगर ब्याज है तो अमाउंट मुझे बताइए क्या 150 होगा क्या? ये दोनों अपने पास बराबर हैं, 75 से कट रहा है 3 टाइम, 75 से कट रहा है 2 टाइम, तो रेशियो जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 2:3 बन जाएगा। और इस पैसे को 35 लाख रुपए को 2:3 में आप बांट सकते हो, 35/5, और बड़ी बेटी का भाग अगर पूछा है तो इनटू किससे कर देंगे हम लोग? 3 से। 5 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार, तो 7 गुना 3 कितना आ जाएगा? 21 लाख रुपए अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, क्या समझ पाए हैं क्या आप लोग? तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। चलिए पूरा मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सारे के सारे क्लियर आप लोग रखिए, ताकि वहां पर कोई भी बच्चा घबराएगा ही नहीं। क्वेश्चन चाहे कैसे भी लिखा हुआ आ जाए, किसी टाइप से लिखा हुआ आ जाए, फिर आप लोग आसानी से कर पाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है। इसका फ्रैक्शन जो होता है वो अपने पास 24 और 25/3 का मतलब 1/अपने पास 12 होगा, और इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा 20 यानी कि 1/15 होता है। चलो अब करने की कोशिश करो सभी लोग, कोशिश कीजिए करने की, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले सोचिए, हमेशा क्वेश्चन करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग उसमें क्वेश्चन पढ़ो, उसके बारे में सोचो क्या है क्या नहीं है। एक चीज मैं बता चुका हूं, प्रिंसिपल बराबर अगर साधारण ब्याज बराबर हो कोई बात नहीं, अमाउंट बराबर हो तो 100 जोड़ दिया करो। ये चीज जतिन आपको याद रखनी पड़ेगी भैया। 3 भागों में बांटा, पहला भाग x मान लो, कौन सा है यहाँ पर? का है 2 वर्ष के अंत में, तो x का 2 का 1/6 बराबर अपने पास ये जो है आगे जो लिखा हुआ है y का अपने पास दूसरा भाग y मान लो, 2 वर्ष का 1/12। सर ये बट्टे में 100 क्यों नहीं लगा रहे हो? p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है, तो वो 100 में सोल्व कर चुका हूं, रियल में ये होता है। देखिए p प्रिंसिपल इसको y मान लिया, ये 25/अपने पास 3 हो गया, परसेंटेज इंटू रेट कितनी 2 साल, और अपॉन में हम लोग 100। लेकिन 25 से इसको 4 बार काट के मैं 1/12 पहले ही लिख चुका हूं, इसलिए अपॉन में मैं 100 नहीं लगा रहा हूं, यह आप लोग ध्यान रखिए। और तीसरा जो भाग है वो अपने पास कितना होगा? z जो है उसका 2 साल का, और अपने पास 1/15। ये लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को x y और z का रेशियो बनाना है, और रेशियो का एक मेथड आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए कि क्या हमारे पास रेशियो ही बनाना है तो क्या 2 से 2 सभी जगह से कट रहा है क्या? आपको बिल्कुल कट रहा है। ये x के नीचे 3 से कट रहा है सभी लोग, तो x के नीचे कितना आ जाएगा? तो x के नीचे आ जाएगा 2, y के नीचे कितना आ जाएगा? अगर इसको 3 से काटोगे तो 4, और इसको 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो क्या x y और z का जो रेशियो है वो मुझे बताइए कि यहाँ पर 2, 4 और 5 आ जाएगा क्या? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अब की बार आप उल्टा क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने रट लिया है, बस उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपको बार बार नहीं, कम से कम 4 से 5 लाख बार ये बात बता चुका हूं कि अगर कभी भी ऐसा हो, इन चीजों को रटने के बजाय दिमाग में आप रखिए, या तो ऐसे निकाल सकते हो x इंटू 20 गुना 2/100, तो x और y का रेशियो हमें बनाना है, y इंटू 16 इंटू 5/100, तो x और y का रेशियो जब हमें बनाना है तो x अपॉन y बराबर क्या अपने पास 80/40 आ गया क्या? तो आप कहोगे रेशियो आ गया सर 2:1।
लेकिन यहां पर रेशियो आ गया। फिर कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसको उल्टा करना है। नहीं, इस चीज को याद करवाने के लिए मैं बता देता हूं कि मेरे भाई डायरेक्ट अगर करना है तो x का मान 20 नहीं होता, x का मान 80 होता है। तो x का मान इन दोनों को इंटू करने पर ये आया है, तो इधर अपने पास 40 आएगा और इधर अपने पास 80 आएगा। तो उल्टा ले जाओ ताकि वो रेशियो बन जाए, इसलिए मैंने याद करवाया, ध्यान रखिए आप लोग। हाँ कर दो प्रदीप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पर 11,000 बट्टे में अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 9 होगा, और इंटू 9 क्यों होगा, 11 होगा सर, और इंटू कर देंगे लास्ट वाला भाग पूछे 5 से, तो क्या आंसर 5000 आ गया है। अब तो मुझे एक बार बताओ, क्या क्वेश्चन आपने खुद ने समझना शुरू कर दिया है क्या? हाँ और ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना और करने की कोशिश करना, जैसा मैंने बता दिया है कि मेरे पास ये फाइल थोड़ी सी पहले से है, आपके पास ये चीजें अपडेट होके आ जाएंगी, यहाँ पर याद रखना। पढ़ो और करने की कोशिश करो इस चीज को आप लोग सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे। करो चलो। वो रेशियो बनाना है राहुल, रेशियो बनाना आपको, जैसे बनाना चाहो 3 से काटो, मत काटो तो भी आंसर वही आएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट रेट 6% एंड 10% एनुअली रेस्पेक्टिवली। यहां पर द फर्स्ट सम वाज recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case was 1102। हाँ दो दिया हुआ था तो दो ही लिखा है। एक बार देखो राहुल कुमार, उसमें दो दिया हुआ है 3 लिखा है मैंने, एक बार वापस देखना, सभी जगह 2 साल ही लिखा होगा। वो तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो, जैसे x/8 है और y/16 है मेरे भाई, ये चीजें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ साल वगैरह, लेकिन 8 से काटेंगे एक बार और 8 से काटेंगे 2 बार, इसलिए 1:2 है। यहाँ 8 साल नहीं दिया हुआ, 1:2 बनाने के लिए, और नहीं काटो आप, बिना काटे सोल्व कर लो तो भी आंसर अपने पास सेम आना है राहुल कुमार। वो तो फिर रेशियो बनाने के लिए काटा है, वहां पर 2 साल से तो 2 साल रेशियो में कट ही गया था भाई। एसएससी, रेलवे और सीडीएस का बैच है, ये साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो बैच है वो एसएससी, रेलवे और सीडीएस का है, तो इसका भी डेकोरम थोड़ा सा बना के रखो भाई आप, कि आप यहां से कहां से कौन सी चीज काट रहे हैं हम लोग, वो तो समझो, ताकि हम लोग अच्छे क्वेश्चंस फिर कर पाए, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। दो समान राशियों को साधारण ब्याज क्रम से 6%, 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वसूल की गई। पहले मामले में 1105 अगर थी, तो प्रत्येक योजना में दी गई राशि अपने पास क्या है? तो मुझे एक बात बताना, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें अपने पास क्या है कि प्रत्येक मामले में वसूल की गई राशि 1105 है, अमाउंट सेम है और प्रिंसिपल सेम है।
मुझे एक बात बताइए, अमाउंट अगर सेम है और प्रिंसिपल अगर दोनों ही सेम है, इसका मतलब किसी चीज को आपने मान लो किसी को 5,000 रुपए उधार दिए और वापस वो 8,000 रुपए दे रहा है, अमाउंट भी सेम है। फिर दूसरे को 5,000 रुपए उधार दिए और वापस अमाउंट अगर अपने पास सेम है, इस चीज का मतलब क्या दोनों का साधारण ब्याज भी क्या इक्वल होगा? ये चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट भी अपने पास इक्वल होगा? दोनों का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट भी इक्वल होगा। यहां पर क्या ये चीज देखिए, पहली चीज ये है कि दोनों से मामले में 1105, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले को x रुपए उधार दिए मान लीजिए, दूसरे को भी x रुपए उधार दिए, पहले को भी x दूसरे को भी x। पहले की रेट है 6% और दूसरे की रेट कितनी है 10%। बिल्कुल ठीक है। यहां पर पहली राशि दूसरे की तुलना में 2 वर्ष बाद वसूली गई। पहली राशि दूसरे को अगर टी ईयर के लिए आप दे रहे हो तो पहले को कितने के लिए दोगे, t+2 ईयर के लिए, 2 साल बाद वसूलोगे इससे। या कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इधर टी मानना चाहता हूं, तो इधर t-2 मान लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो वैसे मान लो, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर अब मुझे एक बात बताइए, यहां इसका अमाउंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है x इंटू 6 इंटू t+2 अपॉन अपने पास 100। ये लीजिए अमाउंट अपने पास बराबर आ गया है 1105। दूसरा यहां से अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस अपने पास ब्याज। अब कुछ बच्चों को ब्याज का और अमाउंट का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, फिर वो क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहते हो, तो फिर मैं उसका क्या ही रिप्लाई करूं कि सर अब की बार एक्स कैसे जोड़ दिया। ऐसा कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता ही रहता है, क्योंकि उन्होंने अमाउंट आज तक चीजें देखी नहीं, उनको तो अमाउंट 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 ही अमाउंट, उनको फॉर्मूला ही नहीं पता कि साधारण ब्याज का क्या है, तो फिर वो करते ही रहते हैं। फिर मैं क्या रिप्लाई करूं उसको? ये भी अमाउंट का फॉर्मूला है मूलधन प्लस ब्याज, ये भी अमाउंट का फॉर्मूला है मूलधन प्लस ब्याज। तो मुझे यानी कि पहली क्लास में मैं सब कुछ बताता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अमाउंट का फॉर्मूला यार पता ही होना चाहिए, वो तो मैं बताता हूं। लेकिन 7वीं या 8वीं क्लास में अगर किसी बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं है कि 100 नीचे कहां से आ गया, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन ऐसे करने के बजाय, अमाउंट इक्वल करने के बजाय, ऐसे हम लोग क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताइए, जब प्रिंसिपल अगर सेम है, यदि अमाउंट अगर अपने पास सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, और अगर अपने पास अमाउंट भी अगर अपने पास सेम है, इसका मतलब क्या साधारण ब्याज भी बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होगा। तो पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट या तो आप लोग डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल लो, या अपने पास x इंटू 6 इंटू अपने पास xt+2 अपॉन 100 बराबर होगा किसके, अपने पास सिंपल इंटरेस्ट x इंटू, दोनों भाग अब की बार बराबर है, t अपॉन 100। 100 से 100 अपने पास कट गया, x से x अपने पास कट गया है, तो 60 प्लस अपने पास 12 बराबर, अगर 10t है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 4t इक्वल टू, अगर 12 है तो t का मान क्या 3 साल आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 साल आ गया है। तो 3 साल या तो यहां रख दो या यहां रख दो, जैसे 3 साल यहां रखोगे तो यहां तो 3 साल आएगा, टी का मान यहां रखोगे तो 5 साल आएगा। दोनों स्थितियों में जो अमाउंट है वो 1105 है। तो मुझे बताइए, यहां से 3 साल है और 10% की रेट है, तो इफेक्टिव रेट क्या 30% होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। अब ये कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो मैं 10 बार बता चुका हूं कि ये जो इफेक्टिव रेट आती है 100 रुपए पर ब्याज आता है। ये जो इफेक्टिव रेट आता है ये 100 रुपए पर ब्याज आता है। तो 100 रुपए पर अगर इंटरेस्ट अपने पास 30 रुपए है, तो अमाउंट क्या 130 हुआ क्या? यहां अमाउंट है 1105, 1105 अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखेंगे 130। 100 रुपए मूलधन है, 30 रुपए ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया 130, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, तो गुना करोगे आप लोग, यहां पर क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना मानकर चल रहे हैं 100। जीरो से जीरो अपने पास कट गया, क्या इसको 8 से हम लोग 13 से काट सकते हैं क्या? 13 8 104 और 13 5 65, तो आंसर कितना आ जाएगा 850 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है। अब बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? वही क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन है उसको चेंज कर करके कैसे कैसे वो दे सकता है, वो सारी की सारी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब आप लोग कीजिए, यहां पर जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो
फ्रैक्शन मैंने बता दिया है, किसी चीज को अगर नहीं पता तो करने की कोशिश करो। बिल्कुल रूपम कुमारी बना सकते हो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, होना चाहिए आपसे खुद से। तो देखिए दो बराबर धनराशियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है कि राशि दोनों बराबर है। पहला भाग भी अपने पास x है, दूसरा भाग भी x है। पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9, जैसे ही फ्रैक्शन में बदल लेते हो फिर 100 लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना फर्क पड़ेगा। एक ही समय पर उधार दिया गया, पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले, इसको अगर t टाइम के लिए है तो अब की बार पहली धनराशि 2 साल पहले t-2। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से जो फॉर्मूला होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P अपने पास ये रहा, टाइम अपने पास t-2 है और रेट है 1/9, ये लो, बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 = 1/18 अपने पास है। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो देखिए x से x अपने पास कट गया है, 9 से कट गया 2 बार, तो ये इधर आएगा, तो 2t माइनस अपने पास 4 बराबर, अपने पास अगर t है तो t की वैल्यू मुझे बताइए, क्या अपने पास 4 साल आ गया है क्या? आप कहोगे सर 4 साल आ गए, कभी कभार टाइम ही पूछता है कि दूसरे भाग को 4 साल के लिए और पहले भाग को यहाँ पर 2 साल के लिए। क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते भी रहो, आशा पढ़ते रहो, कोई जरूरी भी नहीं है रिप्लाई करना इन चीजों का। यहां पर कोशिश करो सीखने की। ये जो अपने पास है, इसने अब टाइम, आपके पास अगर बात समझ में आई कि टाइम कहां से आ गया, तो टाइम के बाद अब आपको करना क्या है, इसने ये अमाउंट दिया हुआ है 88,000, तो पहली कंडीशन का अमाउंट बनाओ आप। पहली कंडीशन का अमाउंट आप लोगों को बनाना है, तो पहली कंडीशन का अगर अमाउंट आप बनाते हो तो देखिए अमाउंट बनाने का तरीका ये होता है, ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज है x इंटू 1/9 इंटू 2/100, लगाएंगे नहीं क्योंकि फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, तो अपने पास मूलधन प्लस ब्याज बराबर अमाउंट है जो कि अपने पास 88,000 है। तो 9 और 2, जब एलसीएम 9 लोगे तो ऐड करोगे तो 9 और 2 11x बराबर 88,000 अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, x का मान 11 से 8 बार कट के क्या 72,000 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि बी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो अपने पास है ये प्रिंसिपल को ही आप लोग, कुछ बच्चे नो मान लेते हैं। यहां पर प्रिंसिपल को कुछ बच्चे नो मान लेते हैं, क्योंकि 1/9 गुना अपने पास रेट जो है वो 1/9 गुना है, तो समझ में आ गया कि 9 रुपए पर 1 साल का ब्याज 1 रुपए होगा। प्रिंसिपल कुछ बच्चे यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं करवाए, मैं करवाऊंगा, इसमें प्रिंसिपल को नो मान लेते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर रेट जो है वो 1/9 है और टाइम कितने साल है, 2 साल है, तो यहां से डायरेक्ट वो पहले ब्याज निकाल लेते हैं कि ऐसा ही क्या होगा, तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, तो ऐसा ही होगा कितना, 2 रुपए। कितने रुपए पर, 9 रुपए पर 2 रुपए अगर ब्याज है तो अमाउंट कितना हुआ, 11। यहाँ पर अमाउंट है 88,000, 88 के नीचे आप लोग 11 लिखोगे और गुना कर दोगे 9 से, तो वही आंसर 72,000 आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, कुछ बच्चे फिर और एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में आएंगी, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार 4-5 बार किया करो, फिर उनको लगेगा यार 9 मान लेता हूं और 1 रुपए ब्याज होगा 1 साल का। 9 रुपए पर 1 रुपए, जो 1/9 है जो है ना फ्रैक्शन, 9 रुपए पर 1 साल का ब्याज जो होगा वो अपने पास 1 रुपए होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 रुपए, तो 2 रुपए ब्याज है, 9 रुपए प्रिंसिपल है, तो ये लो अपने पास यहां से अमाउंट आ गया 11, 88,000 11 का मान दिया हुआ है और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे चीजें हमें सोचनी है, इस टाइप के से क्वेश्चन हमें करने हैं।
इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करो भाई। कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम इतने रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर इस प्रकार से निवेशित करता है कि 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो पहले से इफेक्टिव रेट जब इंटीजर में है तो 3 गुना 5 अपने पास कितना होगा 15, 5 गुना 4 कितना होगा अपने पास 20, 5 गुना 5 कितना होगा 25। ये अपने पास कट रहा है, अगर 5 से कट रहा है तो इसको काट ही दो। ये अपने पास कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 4 बार और ये कट रहा है 5 बार। अगर मुझे रेशियो बनाना है यहां से तो आप लोग या तो एलसीएम का भाग दो या इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को इंटू कर दो, तो ये अपने पास 20 होगा। इन दोनों को इंटू करोगे तो 15 होगा और इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना होगा 12। यहाँ पर 1,05,750 टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 15 12 27 और 20 अपने पास 47 और इंटू कर देंगे। इसने पत्नी का भाग पूछा है यानी तीसरे व्यक्ति का भाग पूछा है तो 12 से इंटू कर दोगे। क्या आपने सोल्व कर लिया है क्या? विवेक कुमार आंसर बता रहा है बी और राजा भी आंसर बी बता रहा है, तो मैं 27,000 इसका आंसर ये लगा रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना। हर्षित और अब तो और बच्चों ने भी आंसर बता दिया है, इसका मतलब ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट से और कैसे सोल्व कर रहे हैं। मैंने कैलकुलेट किया नहीं, आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कैलकुलेशन वाला पार्ट। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी। आप तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 100% चीजें आप लोग सीख जाओगे, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। जब क्वेश्चन देखते हो तो उसको खुद पढ़ो। हमेशा मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं, आपको हमेशा टाइम मिलता है हर क्वेश्चन के लिए, तो मुझसे पहले आप करो क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो। राजेश ने 3 दोस्तों के बीच 1200 रुपए 17 वर्ष के लिए। तो यहां पर देखिए पहले भाग पर क्योंकि रेट फ्रैक्शन में है तो मैं क्या करूंगा, पहले भाग पर 17 वर्ष का और यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 100/17 जो होगा इसका फ्रैक्शन वैसे 1/17 होगा, यानी कि 100/17 और अपॉन में 100, T/T/R/100। 100 है फॉर्मूले में P/T/R/100, P इंटू टाइम। टाइम 19 है। रेट अपने पास कितनी है? रेट है अपने पास 100/19 और अपॉन में अपने पास 100 तो किससे है? फॉर्मूले से। बराबर जेड को 13 वर्ष के लिए और अपने पास रेट कितनी है? 13×7=91 और 9 100/13%। ये लीजिए परसेंट के कारण अपॉन में 100। तो मुझे एक बात बताओ, अब की बार 100 से 100 तो अपने पास देखिए ये कट ही रहे। 17 से 17 अपने पास कट गया, 13 से 13 अपने पास कट गया और 19 से 19 कट गया। तो x बराबर y बराबर z। तो क्या तीनों भाग का रेशियो बराबर ही है? तो क्या 1:1:1 आ गया है क्या? रेशियो तो बराबर बराबर अगर आ गया तो पर दूसरे मित्र का धन बताइए। तो 1200 को बराबर बराबर अगर बांटते हो तीनों में तो क्या 400 रुपए ही होगा क्या? 1200/3, रेशियो का सम 3 है और गुना कर देंगे, दूसरे का पूछा है तो 1 से। तो ये अपने पास आंसर आ गया 400। बोलिए सभी लोगों ने क्या मुझसे पहले आपने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करते चलना है और मुझसे पहले आपको इन चीजों को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलो आप लोग सोल्व करो।
बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका बेसिक चीजें भी क्लियर रहेंगी और आप लोग डायरेक्ट भी चीजों को सोच पाओगे। ₹2100 को दो भागों में इस प्रकार से उधार दिया गया कि पहले भाग पर 4% की दर से 5 वर्षों में और दूसरे भाग पर 3% की दर से 20% साधारण ब्याज पर राशि के समान है, प्राप्त राशि के समान है, तो बड़ा भाग खोजें, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सच दैट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। अमाउंट का है, यहाँ हिंदी में कहीं कंफ्यूज हो, राशि के समान है, तो राशि यानी कि अमाउंट अपने पास है। तो अब की बार मुझे एक बात बताओ, क्या 5 को 4 से गुना कर देंगे तो ये अपने पास आएगा 20%। 3 को अगर आप लोग यहाँ पर इंटू करते हो 20 से, तो ये अपने पास कितना आएगा 60। मुझे बताओ क्या 20 और 60 ही बराबर है क्या? यहाँ पर डिवाइडेड टू पार्ट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर इज द सेम एज अमाउंट रिसीव्ड। तो इधर भी आप लोग 100 जोड़ दो तो कितना होगा 120, और इधर भी 100 जोड़ दो तो कितना होगा 160। जब अमाउंट इक्वल कहे 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है 4:3। तो क्या 2100 में इस रेशियो में बांट सकते हो क्या? बड़ा भाग पूछा है इसलिए इंटू कर दो 4 से, 7 से 3 बार, तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितने रुपए? 1200 अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन होगा ए। क्या ये सभी का आंसर यही था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1200 हमारा आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात अब आप लोग समझ पाए होंगे। क्या बात समझ में आ गई है क्या? तो अमाउंट इक्वल है या अपने पास ब्याज इक्वल है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 14, चलिए एक बार पढ़िए और करने की कोशिश करो सभी लोग। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। P1, P2 और P3 यहाँ पर इसी से ऊपर से आ गया होगा ये। अपने पास यहाँ से P1, P2 और P3 को क्रम से 4%, 6% और 8% इस प्रकार से निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग साधारण ब्याज बराबर है वर्ष के अंत में, तो पहले भाग पर 4% की दर से 1 साल का, दूसरे भाग पर 6% की दर से 1 साल का और तीसरे भाग पर 8% की दर से 1 साल का अपने पास, तो 2 से कट रहा है ये 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 4 बार, ये बराबर है। तो मुझे बताइए उल्टा रेशियो अगर बनाना तो इसको छोड़ के इंटू कर दो, अपने पास 12 होगा, इसको छोड़ के इंटू कर दो 8 होगा, इसको छोड़ के इंटू कर दो 6 अपने पास होगा। तो 12, 8, 20 में क्या 2600 को बांट लोगे क्या? 2600 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल। पहला भाग चाहिए तो ये 100 आ गया, पहला भाग चाहिए तो 12 से गुना करोगे 1200, ये आ जाएगा 800, अब तो दिखाई देना शुरू हो गया होगा आपको, और ये आ जाएगा फिर 600, 8 से गुना करोगे 800 और ये इससे अगर गुना करोगे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे अगर 6 से, तो 600, 800 और 1200। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? करो क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बताइए मुझे। पढ़कर देख लीजिए क्या आप ये चीजें कर पाएंगे क्या सभी लोग? पढ़िए और मुझे आंसर बताइए।
तीन अलग अलग योजनाओं में 10%, अपने पास 10 के गुना करोगे 6 से तो 60 आएगा, 12 को गुना करोगे 10 से तो 120 आएगा, और 12 को 15 से गुना करोगे तो 180 आएगा। साधारण ब्याज बराबर है, अमाउंट बराबर होता तो हम लोग 100 जोड़ देते इसमें, याद रखिए आप लोग। तो ये अपने पास यहाँ पर 60 से एक बार, दो बार और तीन बार, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो 6, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो 3, इसको छोड़ के इंटू करोगे 6 3 2, 6 3 2, ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अगला कर लो। मुझे उम्मीद है कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग सभी लोग। चौबीस परसेंट साधारण ब्याज 80 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपए उधार लिया। ऋणों के मिश्र धन कितने वर्ष बाद बराबर होंगे? मिश्र धन बराबर चाहिए अब की बार इसको, इसको जो बराबर चाहिए, मिश्र धन बराबर चाहिए। मान लो इनका मिश्र धन टी वर्ष बाद बराबर हो जाएगा, तो इसका मिश्र धन कितना होगा? 80,000 प्लस 80,000 इंटू अपने पास टाइम टी मान लो, और रेट कितनी है? 24% अपॉन अपने पास 100, तो ये आ गया। इसने क्या अमाउंट अब की बार इक्वल होना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो पहले का अब की बार प्रिंसिपल सेम नहीं है, याद रखना प्रिंसिपल अलग अलग है, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। इसका अपने पास प्रिंसिपल कितना है? 91,000, और ये मान लो प्रिंसिपल में अमाउंट अगर आप लोग ब्याज अगर ऐड करते हो कितने टी वर्ष का, कौन सी रेट से? तो आप लोग 20% की दर से। तो मुझे बताइए अपॉन 100, और ये बताओ क्या दोनों इक्वल हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसने हम लोगों से कहा है कि दोनों अपने पास इक्वल है। क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई, क्योंकि अमाउंट बराबर है और अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मुझे बताइए ये उधर जाकर माइनस अगर होगा तो 91,000 में से माइनस करोगे तो क्या 11,000 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11,000 बचा, दो जीरो से मैं दो जीरो काट देता हूं और दो जीरो से मैं दो जीरो काट देता हूं। 24 का 8 से गुना करोगे तो मुझे बताओ 24 गुना 8 के 192 आ गया है क्या? और एक जीरो लगेगा यहाँ पर टी, वो उधर इधर वाला मैं माइनस कर रहा हूं, तो जीरो, और अपने पास यहाँ पर 91,000 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, रेट अगर आप लोग इंटू करते हो इसका 20 का इंटू करते हो तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा? तो जीरो दो और 18 अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ पर एक जीरो और आएगा क्या? दो जीरो और 24 8 192, दो जीरो आएंगे, ये लीजिए, और बराबर में 11,000 तो चल ही रहा है। तो 192 डबल जीरो में से 182 अगर घटाओगे तो मुझे बताओ 1,000 टी ही क्या अपने पास? टी कॉमन ले लो, 1,000 टी बचेगा, बराबर 11,000 अगर अपने पास है, तीन जीरो से तीन जीरो आप लोग काट दो तो टी का मान कितना आ जाएगा? ये 11 ईयर आ जाएगा। और यही हम लोगों से पूछा है कि आप लोग टाइम बताइए, तो टाइम अपने पास आ गया 11 साल, ये अपने पास आंसर आ गया है। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या सभी लोग इन क्वेश्चंस को, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग कर पाओगे क्या? एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को खुद कर पाओ, खुद करने की कोशिश करो। नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बचे हुए दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, इनको करने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोग कर लोगे क्या? पिछले टाइप में एक जो क्वेश्चन टाइप नंबर 4 है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ बच्चों 14 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है भाई। जैसे ही मैं क्वेश्चन बेसिक से लिखता हूं, और ध्यान रखना जब एक ही टाइप का जो क्वेश्चन बनता जाता है तो आप लोग करते चलते हो, जैसे ही क्वेश्चन चेंज, मैं थोड़ा सा बेसिक चेंज करता हूं तो आप लोग उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाते। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं काफी बार, और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। फिर आपको लगता है यार मैं यहाँ तो क्वेश्चन कर लेता हूँ और एग्जाम में मेरे से काफी बार नहीं होते। उसका कारण ये है कि आप क्वेश्चन को बेसिक से सोचते नहीं हो। जैसे फाइल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ बच्चों को दिक्कत आई। पहले वर्ष के लिए दर है x%, पहले वर्ष के लिए 3,000 रुपए पर जो दर है वो एक साल के लिए x% की रेट है। अगले साल कितनी रेट है? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर है। अगले साल जो रेट है वो x प्लस 3 एंड 1/3% है।
अगले साल जो रेट है वो 3,000 रुपए पर अपने पास एक साल के लिए रेट जो है वो 6.1/3% है, और ऐसे ही अपने पास चलता रहा 3,000 रुपए पर। मुझे बताइए एक साल का अगले साल जो रेट है वो 9.1/3% है, फिर अगले साल 3,000, 3 मतलब बढ़ती जा रही है, ये अपने पास 12 से 1/3% है, और फिर अगले साल अपने पास 3,000 रुपए पर जो रेट है वो एक साल अपने पास x प्लस 15 से 1/3% है, और इसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो मुझे बताइए सभी सिंपल इंटरेस्ट अगर आप लोग निकाल के जोड़ते हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, कॉमन सेंस काम में लो, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो आप कहोगे सर 3,000 इंटू 1 इंटू x/100। यहां पर भी मुझे एक बात बताओ, 3,000 इंटू 1 इंटू ये अपॉन 100, तो क्या 3,000/100 तो सब जगह से कॉमन आ जाएगा क्या? यहां से 3,000 गुना 100 गुना 1/100 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर कहोगे सर ये रेट बचेगी x प्लस 10/3, ये x प्लस 19/3, ये x प्लस 28/3, ये x प्लस 37/3, ये अपने पास x प्लस 46/3, और बराबर टोटल सिंपल इंटरेस्ट इसने दिया हुआ है। टोटल बैंकर को इतना भुगतान करता है छठे वर्ष, तो इसमें से अगर मैं यहाँ पर ब्याज मूलधन माइनस कर दूं तो ब्याज जो बचेगा वो मुझे बताइए क्या 2,570 रुपए ही बचेगा क्या? इस चीज को आप लोगों को मैंने माइनस कर दिया है ब्याज निकालने के लिए, माइनस करते अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये वैलिडिटी वगैरह के लिए तो नीरज उधर ही बात करनी पड़ेगी भाई, मुझे मदर्स में पता नहीं है, उधर ही बात करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। शुभ, रिवाइज कैसे करो तो मैं बताता हूँ, रिवाइज का भी एक दिन मैं लेता हूँ क्लास, है ना। थैंक यू, टेक केयर।